गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है इस चैनल से, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बिकॉज़ ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए अपने डेली रूटीन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना, तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, ये आर्टिकल है जो एडिटोरियल पेज पे लिखा हुआ है, एम के नारायण ने लिखा है। ये क्या है, फॉर्मर आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो इतने एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, ऑफ कोर्स कुछ वैल्यूएबल कंटेंट इन्होंने लिखा होगा। और ये बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड इन डिस अरे। अरे क्या होता है? अरे एक अरेंज्ड वे में, बट डिस लग गया तो ये अपोजिट बन गया। डिस अरे ये मतलब बिल्कुल केओस है, अनअरेंज है। एक कंसर्न, चिंता अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए चिंता। तो इंग्लिश बोलना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आई विल गिव यू पेनेसिया, कोई रामबाण दे दूंगा और यू आर गोइंग टू स्पीक इन ए वेरी फ्लुएंट मैनर और फ्लॉलेस मैनर। ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू पिक द वर्ड्स। डिस एरे तो कह सकते हैं द रूम वाज इन डिस एरे। तो रूम जो कमरा था वो डिस एरे में था, अरेंज नहीं था। तो ऐसे ही, या कंसर्न, चिंता को यूज कर लो। जैसे आई नो यूर ऑल कंसर्न। तो मैं आपके जो जितने भी चिंता हैं सबको जानता हूँ। आई नो यूर ऑल कंसर्न्स। तो सेम ऐसे ही आप इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स आई हैव इम्प्रूव्ड एंड डेफिनेटली आई एम एश्योरिंग यू गाइज आर आल्सो गोइंग टू लर्न विद दिस स्ट्रेटजी और प्लान। अब ये बात कर रहे हैं कुछ जो वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स जो चल रही है या जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो हम चलते हैं, जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकें। और ये बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे बात की गई है, इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का क्या है। ग्लोबल ट्रिपिडेशन स्टेम फ्रॉम ए ट्यूमुलस अमालगमेशन। तो देखो, ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, आप अगर कीवर्ड्स बोल सकते हैं इनको। अगर अगर आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ग्लोबल, विश्व तौर पर। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है डर, भय। स्टेम जो उगता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम ए ट्यूमुल्ट होता है बिल्कुल, जो एक उल्टा सुल्टा हो जाता है, ट्यूमुल्ट। अमालगमेशन, मिश्रण, सम्मिश्रण ऑफ अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल फिगर। अनप्रिडिक्टेबल जिसको प्रिडिक्टेबल मतलब कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पॉलिटिकल फिगर है, राजनीतिक फिगर्स जो आदमी हैं। शिफ्टिंग एलिजियंस शिफ्ट हो रहा है, मतलब कर्तव्य निष्ठा होती है जो, वो शिफ्ट हो रहा है। फ्रेजाइल फिनेंसिस, फ्रेजाइल बिल्कुल अक्षण भंगुर या कमज़ोर, जो बिल्कुल नाजुक हैं, फिनेंसिस हैं गवर्नमेंट्स के। एंड ब्रेक नेक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ब्रेक नेक मतलब गर्दन तोड़ने वाला, मतलब बिल्कुल जो होता है वाटर शेड मोमेंट होता है अगर उसकी डिस्कवरी के आने से। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है। डिस्कॉर्ड, मतभेद हैं इन लोकेशन रेंजिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप में जो ईस्टर्न एरिया है, जैसे मान लो पोर्चुगल वगैरह है, फ्रांस है, तो ईस्टर्न यूरोप से लेके साउथ वेस्ट एशिया आपका, इसमें जो थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह आते हैं। अंडरस्कोर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है द अर्जेंट नेसेसिटी, बहुत ही क्रूशियल नेसेसिटी है फॉर कैलकुलेटेड कंपेशनेट। कैलकुलेटेड मतलब बिल्कुल, जो एक होता है आदमी आइडिया लगा लेता है कि इसका इतना है रिस्क होगा, तो कैलकुलेटेड। कंपैशनेट होता है एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखना। एंड कंप्रेहेंसिव लीडरशिप, तो कंप्रेहेंसिव और कंपैशनेट और कैलकुलेटेड लीडरशिप की ज़रूरत है। तो इंट्रोडक्शन इसका यही है कि ग्लोबल लेवल पे जो भय डर उगा होता है या उगता है,
ये ट्यूमुलेटस अमालगमेशन, बहुत मतलब उथल पुथल हो रखी है। अमालगमेशन बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल फिगर हैं, मतलब ऐसे आदमी हैं जो फिगर्स हैं, उनको पॉलिटिकल फिगर बोलते हैं। राजनीतिक ऐसे बंदे हैं जिनकी वजह से या उनकी अलिजियंस या एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ उसका शिफ्ट हो रहा है, जो नेशनल गोल है, या फाइनेंसिस दिक्कत में आ रही हैं, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसा हो रहा है। मतभेद हैं बहुत सारे, जैसे ईस्टर्न यूरोप से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक। कोर इशू क्या चल रहा है? एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्वोल्यूटेड क्वांडरी लाइज 4 एंटेंगल चैलेंजेस। मतलब कॉन्वोल्यूटेड होता है पेचीदा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड। तो देखो ऐसे ही मतलब इस वर्ड को पिक कर लेंगे और अच्छे एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी आते हैं, वो सेम कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे दिस मैटर इज सीम्स वेरी कॉन्वोल्यूटेड, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। क्वांडरी होता है दुविधा, क्वांडर होता है क्वेगमायर भी बोलते हैं इसको, क्वेगमायर दलदल, दुविधा, क्वांडरी। लाई 4 एंटेंगल, तो ये लाई मतलब इसमें रहती है, निवास करती है इसमें। 4 एंटेंगल बिल्कुल उलझे हुए चैलेंजेस हैं। जियो पॉलिटिकल, जैसे एंटेंगल्ड वायर हो सकता है, तार उलझता है ना, आपका ईयरफोन भी एंटेंगल हो सकता है। तो सेम ऐसे ही कन्वर्सेशन में यही होता है कि पिक करो वर्ड को, और प्लीज़ जो आपको मैं वर्ड बता रहा हूँ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि आपको लंबे टाइम तक रिमेंबर रह सके। और प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको अच्छा लग रहा है, या लाइक से या कमेंट से मुझे बताइए कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मेरे कंटेंट में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल टर्मोइल। नंबर 1 पॉइंट ये है कि भाई जियो पॉलिटिकल, जियो क्या होता है? अर्थ, पॉलिटिकल राजनीतिक, और टर्मोइल मतलब उथल पुथल। तो कुछ जियो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जो 4 चैलेंजेस हैं। पॉलिसी मेकर जो कानून बनाने वाले हैं, लॉक्ड इन एडवर्शियल रिलेशनशिप, परपेचुएट साइकिल्स ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो पॉलिसी मेकर जो बनाने वाले हैं, लॉक्ड, अपने आप को उन्होंने कंस्ट्रेन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन एडवर्शियल रिलेशनशिप। एडवर्शियल बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप। परपेचुएट होता है जो आगे बढ़ाते हैं, कंसिस्टेंसी बनाते हैं उस चीज़ में। साइकिल्स ऑफ हॉस्टिलिटी, एक मतलब ऐसे साइकिल्स जो पूरा चक्कर में घुस जाते हैं हॉस्टिलिटीज़ में, जहाँ पे उग्रवाद फैलता है। इरोडिंग, ख़त्म कर रहे हैं, जंग लगा दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। फॉर डिटेंटे, डिटेंटे का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम के लिए, डिटांट बोलते हैं इसको, लंबे टाइम के लॉन्ग स्पेन के लिए। इररिस्पॉन्सिबल रेटोरिक, बिना मतलब रेटोरिक होता है वाकपटुता, कुछ भी बोल देना, अपनी बड़े बोल देना। इररिस्पॉन्सिबल, बिना वजह से मतलब कुछ बोल देते हैं। सेबर रेटलिंग स्ट्रेन द टेनवस ट्रूसिस, तो रेटलिंग होता है जैसे किसी चीज़ को कुतरना, सेम ऐसे ही सेबर रेटलिंग मतलब कुछ बजा देते हैं। स्ट्रेन, खींच देता है। टेनवस बिल्कुल कमज़ोर ट्रूसिस को, ट्रूसिस जो होता है युद्ध विराम होता है, तो उनको खींच देता है ये। जियोपार्ड होता है खतरे में डाल देना, डेलिकेट बिल्कुल नाजुक नेगोशिएशंस को। तो पहला ये है जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी नेता ख़त्म कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को, डिटेंटे को लंबे टाइम के लिए। और इररिस्पॉन्सिबल रेटोरिक बोल देते हैं, या सेबर रेटलिंग, आपस में मतलब झगड़ा बना रहता है। स्ट्रेन टेनवस ट्रूसिस को, या जियोपर्डाइज कर देते हैं डेलिकेट नेगोशिएशन को। फ्रैक्चर्ड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स, fragmented multi-layer arrangements undermine collaborative undertakings aimed at tackling transitional matters such as environmental degradation, refugee migration and terrorism. तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि फ्रैक्चर्ड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। कोऑपरेटिव होता है कोऑपरेशन, सहयोग वाला स्ट्रक्चर, ढांचे ऐसे हैं। जैसे फ्रेगमेंटेड, बिल्कुल बटा हुआ। मल्टीलेटरल अरेंजमेंट, मल्टीलेटरल अलग अलग लेवल पे अरेंजमेंट हो रखे हैं। अंडरमाइन, या अंडरमाइन अनदेखा कर रहे हैं, या नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, नकार रहे हैं किसी चीज़ को। कोलैबोरेटिव, सबका साथ देने वाले अंडरटेकिंग्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एम्ड एट टैकलिंग, जो कि जिनका क्या निशाना होता है? टैकलिंग करना ट्रांजिशनल मैटर्स को, ट्रांसनेशनल अलग अलग कंट्री के मैटर्स को, सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिफ्यूज माइग्रेशन एंड टेररिज्म। जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, या रिफ्यूज माइग्रेशन, रिफ्यूजी जो होते हैं शरणार्थी, वो उनका माइग्रेशन होता है टेररिज्म की वजह से, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है, बिल्कुल बटे हुए हैं, सबके एक सहयोग देने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, वो बटा हुआ है। जैसे बता दिया कि भाई ये कोलैबोरेटिव अंडरटेकिंग्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करता है, ट्रांजिशनल मैटर्स को टैकलिंग करने में इतना ज़्यादा जोर नहीं देते, सच एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट भी खराब होता जा रहा है, रिफ्यूजी माइग्रेशन या टेररिज्म को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इकोनॉमिक पैरल्स, इकोनॉमिक के लेके खतरा बना हुआ है। प्लंजिंग होता है, देखिए उभर के आना, जैसे प्लंजर होता है ना पिस्टन में, कोई भी इंजेक्शन में भी प्लंजर होता है, तो सेम प्लंजिंग, किसी चीज़ को धकाना। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस,
तो प्लंजिंग कर देना, इन्वेस्टर जो पैसा डालते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट जो FIP आते हैं या FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आता है, तो प्लंजिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, माउंटिंग इन्फ्लेशन रेट, माउंटिंग बढ़ी हुई महंगाई के रेट, फ्लक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव आते हैं, एक्सचेंज वैल्यू क्योंकि डीमोनेट जैसे मान लो एक होता है ना कि भाई डिवैल्यूड हो गया करेंसी, तो एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है, एक्सपोज वल्नरेबिलिटी ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे नुकसान पहुंचा जा सकता है विद ग्लोबल कॉमर्स ट्रेड एंड फाइनेंस, परसिस्टेंट वेल्थ डिस्पैरिटी मतलब लगातार बनी हुई वेल्थ डिस्पैरिटी, कोई अमीर है कोई गरीब है, एग्जाजरेट बढ़ा देते हैं डोमेस्टिक स्ट्राइफ को, डोमेस्टिक लेवल पे जो गुस्सा स्ट्राइफ है आपस में झगड़ा है, या एंजेंडरिंग पैदा करना, सिविल अनरेस्ट, सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट आ जाता है, एम्बोल्डनिंग बढ़ा देते हैं एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, और एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी मूवमेंट है इससे बढ़ जाते हैं क्योंकि आदमियों में असंतोष फैलता है कि भाई यहाँ देश में गरीबी है, इसको हटा नहीं रहे हैं, डिस्पैरिटीज़ है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा अमीर है कोई गरीब है, बिजनेस में भी हेल्प नहीं मिल रही, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी स्लम्प हो गया, नीचे हो गया, ऐसे ऐसे अनचेक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है बट उसको रेगुलेटेड नहीं किया जा रहा, अनचेक्ड है। द हेडलॉन्ग परस्यूट होता है, हेडलॉन्ग मतलब बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में, रियल आगे हेडलॉन्ग है कि आगे जो बंदा चलता जा रहा है, लीडरशिप कर रहा है, परस्यूट प्रयास ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, साइंस के क्षेत्र में इनोवेशन खोज हो रही है विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट, कोई निगरानी नहीं दिख रहा है, यील्ड्स ड्यूअल यूज डिस्कवरी, ड्यूअल यूज मतलब उसको कहते हैं ना टू वे स्वार्ड है, ये तलवार दो धार है, इसको पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में यूज किया जा सकता है। सेम मैं आई वांट टू ब्रिंग हेयर फेमस कोट बाय द अबाउट रीडर का जो फाउंडर है उन्होंने लिखा है कि भाई इट्स ओनली टोटली डिपेंड अपॉन दी पर्सन, लाइक कैसे वो यूज करना चाहता है टेक्नोलॉजी को अपने बुरे के लिए अच्छा के लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई एक्सप्लोटेशन है नेफेरियस एक्टर, नेफेरियस होता है बिल्कुल वो जो खतरनाक आते हैं ना जिनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टोर्टेड होती है, नेफेरियस जो अच्छे गुड मोटो नहीं होता उनका, नेफेरियस बिल्कुल खतरनाक जो एक्टर्स हैं। और जैसे जैसे एस्केलेटर होता है ना लिफ्ट चढ़ने के लिए, सेम ऐसे ही मुद्दे को उठाते हैं। एस्केलेटिंग साइबर वारफेयर, आपको पता है कि साइबर वारफेयर में बहुत सारे कंट्री लाइक जो नंबर 1 पे कंट्री आया है रशिया में साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी। सेकंड नंबर पे चाइना वगैरह है, फिर USA वगैरह का तो लास्ट में नंबर है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे यूक्रेन है, थर्ड पे चाइना है। तो इन्होंने कहा कि एस्केलेट हो रहे हैं साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज, योग्यता बढ़ रही है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, अपने आप वेपन सिस्टम बना लेते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स, या मतलब बायो क्या होता है लाइफ, टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स, कुछ ऐसे केमिकल बना रहे हैं कि हजार्ड्स हो रहे हैं। डिमांड स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, इनके लिए स्ट्रिंजेंट सख्त रेगुलेशन चाहिए एंड रिगोरस सेफ्टी स्टैंडर्ड। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? नेविगेट दीज वाटर सक्सेसफुली कॉल फॉर द बोल्ड न्यूआंस एंड वाइड रेंजिंग रेमेडीज। तो नेविगेट करना, डायरेक्शन देना, वाटर सक्सेसफुली मतलब जो ये प्रॉब्लम के वाटर्स हैं, समुंदर है, इससे सक्सेसफुली कॉल फॉर बोल्ड न्यूआंस, बिल्कुल सूक्ष्म तरह से, या वाइड रेंजिंग रेमेडी चाहिए। प्रमोटिंग डायलॉग, यहाँ पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव होता है बिल्कुल एक ढांचा तैयार करना, एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ मिलना, या परसिस्टेंट कम्युनिकेशन। तो डायलॉग कंट्री के साथ आपस में होना चाहिए। एंटागोनिस्टिक प्लेयर्स पेव द वे फॉर द रिड्यूस टेंशन एंड एनहांस कॉम्प्रहेंशन। तो यहाँ पे एंगेजमेंट होनी चाहिए कंट्री के साथ, दूसरी के साथ। परसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए अमंगस्ट एंटागोनिस्टिक प्लेयर, एंटागोनिस्टिक जो होते हैं अपोजिट प्लेयर रहते हैं। पेव द वे, ये रास्ता पक्का कर देता है फॉर रिड्यूस टेंशन एंड एनहांस कम्प्रहेंशन। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जेस्चर, तो कॉन्फिडेंस एक दूसरे के कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, विश्वास जीतना चाहिए। जेस्चर ऐसे एक संकेत। रेसिप्रोकेटेड एक्ट, रेसिप्रोकेट एक दूसरे का इन्वर्स करना है, मान लो आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया। रेसिप्रोकेटेड एक्ट्स ऑफ बेनिवलेंस, परोपकार करना चाहिए। एंड ऑफिशियल विजिट्स फोस्टर, ऑफिशियल विजिट्स भी होनी चाहिए, मजबूत कर सकता है एटमोसफेयर। प्रोपीचियस का मतलब होता है बेनिफिशियल फॉर लास्टिंग रिकन्सिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है दोनों में सहमति करना, रिकन्सिलिएशन दोबारा से सहमति बनाना अगर कुछ मामला बिगड़ा हुआ तो प्रमोटिंग डायलॉग नंबर 1 पॉइंट। रिवाइटलाइजिंग कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन को रिवाइटलाइज करना, पूर्ण उत्थान करना। वाइटल होता है दोबारा से उसमें जान डाल देना। रिबिल्डिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स बिटवीन द नेशन एनेबल्स ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग एंड पूल्ड रिसोर्सेज टू कॉम्बैट कॉमन एनिमी एंड रिजोल्व शेयर्ड डायलेमास।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रीबिल्ड करो, दोबारा से बिल्ड करो, स्ट्रेंथन को, फ्रैक्चर जो टूटे हुए ना बॉन्ड्स रिश्ते आपस में बिटवीन नेशन, इनेबल्स, उनको इनेबल बनाओ, योग्य बनाओ, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, साथ में बैठ के डिसीजन लेंगे, एंड पूल्ड रिसोर्सेज, जितने भी जिसके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनको इकट्ठा करो, टू कम्बैट कॉमन एनिमी, कम्बैट होता है रोकने के लिए कॉमन दुश्मन को, एंड रिजोल्व शेयर डायलेमा, रिजोल्व करो जो शेयर मतलब एक जैसी डायलेमा, दुविधा है एक दूसरे के लिए, कंप्रेंसिव अकॉर्ड्स, कुछ सहमति लेके आओ, म्यूचुअली बेनिफिशियल, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, ट्रीटीज इंसेंटिवाइज, जो कि प्रोत्साहन देते हैं, कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब नियमों का पालन करना, एंड डिस्करेज डिफेक्शन, कोई उल्लंघन न करो उन चीज़ों का, ऐसे ट्रीटीज, ऐसे कुछ संधियाँ लेके आनी चाहिए। सोर ऑफ फाइनेंसिस, सोर मतलब बढ़ाना फाइनेंसिस को, रिस्टोरिंग मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है सामंजस्य बनाना मार्केट में जो बिजनेस को लेके, रिक्वायर्स जिसके लिए विजिलेंट मॉनिटरिंग, भाई सतर्क रह के मॉनिटरिंग करनी है, और फिजिकल हेल्थ मैट्रिक्स, फिजिकल हेल्थ कंट्री की क्या रहती है, फिजिकल होता है जैसे कितना खर्चा हो रहा है और कितना उसके पास पैसा आ रहा है, फिजिकल हेल्थ मैट्रिक्स देखते हैं। कपल जो कि कनेक्टेड है किससे, टारगेटेड स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो होते हैं ना मार्केट में इंटरवेंशन करने के लिए पैसा डाल देते हैं गवर्नमेंट वगैरह, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ ढांचे में रिफॉर्म करने चाहिए, सुधार करने चाहिए। एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी, कंट्रीज के ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है ना, अयोग्य असमानता है, थ्रू दी रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन स्कीम। रीडिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा रिच आदमी उससे टैक्स लेके, जैसे भाई हम बोलते हैं ना डायरेक्ट टैक्स है, जो अपना इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स आता है, तो ज़्यादा पैसे वाले से पैसा लेके गरीब को दे दो, रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन स्कीम। एजुकेशनल सब्सिडी, पढ़ाई के लिए छूट दे दो, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दो, बोल्स्टर सोसाइटल कोहेशन, सोसाइटी में कोहेशन सामंजस्य बनाने के लिए, एक भाईचारा बनाने के लिए। रेगुलेट करो इमरजेंट टेक्नोलॉजी, जो नई इमरजेंट उभर की टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इम्प्लीमेंटिंग लागू करना, बाइंडिंग रेगुलेशन जो कि कंपलसरी हो ऐसे नियम, लायबिलिटी होता है जिम्मेवार ठहराना, फ्रेमवर्क ऐसा ढांचा लेके आओ। ऑडिट ट्रेल्स, बार बार में जैसे ऑडिट होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। फॉर नोवल टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं। थ्वाट्स, इलिसिट एक्टिविटी, थ्वाट होता है भगा देना चाहिए, दूर भगा देना चाहिए। इलिसिट जो इलीगल हैं एक्टिविटीज़ को एनहांस करना चाहिए। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ताकि पब्लिक के सामने अकाउंटेबल हो आदमी। एंड मैंडेटरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, कंपलसरी लाइसेंस हो नई टेक्नोलॉजी के लिए। स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन प्रोसीजर के लिए स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए सर्टिफिकेशन देने के लिए। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट सेफ रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिस्पॉन्सिबल R&D होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बना लो कि जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए ही खतरनाक हो। अब आगे बोलते हैं कि अमिड्स, इन बिटवीन एंड एवर चेंजिंग, मतलब कभी से चेंज आ रहा है ग्लोबल पैनोरमा। पैनोरमा का मतलब होता है जैसे मोबाइल में भी पैनोरमा फंक्शन होता है ना, जिसमें वाइडर व्यू मिलता है, तो सेम ऐसे ही कि जो हमेशा से ही पैनोरमा जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता रहा है। साउंड जजमेंट, बिल्कुल साउंड का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे बिल्कुल अपना सोच विचार के फैसला लेना। स्टीड फास्ट, बिल्कुल स्टीड फास्ट होता है मतलब कड़े। दृढ़, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कोलोबरेशन, यील्ड्स, ये उपज ये ला सकता है। प्रोडक्टिव डिविडेंड्स, डिविडेंड्स मतलब सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बात आएगा, मतलब हिस्सा आएगा। इन क्राफ्टिंग, बनाने में। ड्यूरेबल सॉल्यूशन, ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के। टेलर, जो कि कस्टमाइज होंगे फॉर जनरेशन टू कम, आगे आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ही मैंने होलिस्टिकली कवर किया है, वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी बताइए कैसे इनको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ऐसे ही वोकेबलरी वर्ड्स आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ तक इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।